हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरू दिस साइड। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक नई कंपनी के साथ। नए कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम लोग जानेंगे और हर एक चीज को जान लेंगे हम, ताकि कैसे हम इस कंपनी को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और सब चैनल के मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो के टाइटल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोग किस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज आईबीएम के बारे में, जो कि एक मानी जानी कंपनी है और काफी मतलब अच्छा यहाँ का सब कुछ, सारा एटमॉस्फेयर, सारा वर्क कल्चर एंड ऑल काफी अच्छा है। सो इन सारे चीजों को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई ढेर सारी कंपनियों के वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आगे कई और वीडियोस ऐड हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैंने और भी मतलब कई ढेर सारे कोर्सेस को लॉन्च करने के बारे में बताया अपने इस पर्टिकुलर चैनल पे, जिसके साथ मैंने एक पर्टिकुलर मतलब प्लेलिस्ट C++ के कोर्स की चालू कर दी है। तो आपको अगर इस तरह के कंटेंट्स चाहिए कि कैसे हम प्लेसमेंट्स को आसानी से क्रैक कर सकें, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर, चाहे थर्ड ईयर, चाहे फोर्थ ईयर, चाहे आप किसी और पर्टिकुलर फील्ड से हो, जैसे बीसीए हो या फिर एमटेक हो या किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से, तो आप हमारे साथ गबरूदेव चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने लाइफ और ग्रोथ को एक अलग लेवल का ग्रोथ दे सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर टुडे। तो आज जैसा कि हम जानते हैं कि आईबीएम के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आईबीएम का जो ये अभी जो जॉब रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये है आपका टेक्निकल मतलब टेक्निकल इंजीनियर के लिए। ठीक है, इसका जो लिंक है अप्लाई करने का मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जब तक ये लिंक वैलिड होती है, आप जाइए इस लिंक के थ्रू अप्लाई करिए, या फिर फ्यूचर में अगर कोई और भी आईबीएम के एग्जाम होते हैं फॉर फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस, तब भी आप हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो को देख के आगे काफी अच्छे तरीके से एग्जाम को दे सकते हैं और उसे क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आईबीएम के रिक्रूटमेंट प्रोसेस यूजुअली 3 या 4 राउंड्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो राउंड होगा वो आपका होगा रिटन राउंड। ठीक है, पहले रिटन राउंड में आपसे क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। इसमें आपसे बेसिक मतलब एप्टीट्यूड वगैरह पूछे जा सकते हैं, या फिर मतलब मैथमेटिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं यूजुअली। कई बार क्या होता है, आईबीएम अपना पैटर्न थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेंज करती रहती है, बट ऑलमोस्ट मतलब घूम घुमा के वही चीज पूछती है। तो मैं एक जनरल बता रहा हूं कि पहले राउंड में यूजुअली आपसे एप्टीट्यूड या फिर आपसे अर्थमेटिक क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। अब आप पूछोगे भैया यार एप्टीट्यूड में क्या क्या चीज पूछा जाता है। तो एप्टीट्यूड में मैं बोलूंगा आपसे, आप मोस्ट जो फेमस टॉपिक्स हैं उसको ही उठाओ, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, या फिर वर्क, या फिर टाइम एंड वर्क मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं, या फिर प्रोबेबिलिटी हो गया। इस तरह के मतलब कुछ कुछ मैथमेटिकल फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, इस तरह के अर्थमेटिक ऑपरेशंस वाले, तो जो जो मोस्ट फेमस टॉपिक्स है ना, उन सबको उठाओ और फिर पढ़ डालो। क्योंकि देखो यार, एट दी एंड बहुत ज्यादा मतलब उसको एकदम हर एक टॉपिक को पूरा पढ़ लेने से कुछ ऐसा होता नहीं है। आपका जो जनरल नॉलेज है वही उस समय काम आता है। तो ये चीज हो गई पहले राउंड के बारे में। दूसरे राउंड पे हम लोग जाते हैं, तो यूजुअली दूसरे राउंड में कई बार ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश राउंड होता है, मतलब इंग्लिश टेस्ट होता है। अब ये दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप वाला, जिसमें आपको एक पैसेज लिखना होगा, या फिर आपसे मतलब नॉर्मल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, जिसमें आपसे मतलब सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, प्रीपोजिशन और फिल अप द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस, मतलब इस तरह के इंग्लिश क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। काफी आसान होता है, ये भी कोई ऐसा बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता है। बट बेसिक चीज आपको बस एक ही चीज ध्यान देना है कि आसान आसान के चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि भाई आप रिजेक्ट ही हो जाते हो। तो उस समय ध्यान देके एकदम कूल माइंडेड होके हर चीज को अटेम्प्ट करो, बिना सोचे समझे। सिर्फ ऐसे ही तुक्का मत लगाओ भाई, तुक्का लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें एट दी एंड जब तक तुम सही से नहीं दोगे ना उस पेपर को, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी पेपर दे रहे हो, जो भी एग्जाम दे रहे हो, उसको एटमोस्ट मतलब कि अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट मान के दो। चाहे उसमें तुमको लेना हो या नहीं लेना हो, वो एक अलग चीज है। मैं यही बोलूंगा, जो भी पेपर दो उसको अच्छे से दो, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो और आगे फ्यूचर में आपको उसका वो काम आए। क्योंकि यार एक तरह से एक लर्निंग है, समझ रहे हो, ये एक पूरा लर्निंग प्रोसेस है। ये हो गया दूसरा राउंड। जब हम पहुंचते हैं तीसरे राउंड में, तो तीसरे राउंड में यूजुअली एक टेक्निकल इंटरव्यू राउंड होता है या फिर कोडिंग राउंड होता है। तो अगर हम मान लीजिए तीसरे राउंड को कोडिंग राउंड मान लेते हैं, तो कोडिंग राउंड में यूजुअली क्या होता है कि आपसे 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कोडिंग के, और कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो कोडिंग राउंड में बहुत ज्यादा कठिन नहीं, नॉर्मल स्ट्रिंग एरे, या फिर बहुत ज्यादा तो मतलब 2D एरे पूछ लिया, या फिर नॉर्मल लिंक लिस्ट वगैरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल का ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है यूजुअली। बेसिक कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस ये है कि उसका कंसेप्ट आपको स्ट्रांग रखना है। मतलब कि ऐसे समझो कि आप बहुत ज्यादा ऐसे मत सोचो कि मतलब स्ट्रिंग में बोल दिया कि यार स्ट्रिंग है, इसको मतलब बस प्रिंट करा के दिखाओ, या फिर स्ट्रिंग है इसमें वॉवल्स कितने हैं ये बता के दिखाओ। इस तरह का नहीं, थोड़ा सा मतलब लेवल अप कर देगा
कि जितने वावल्स हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा ट्विस्ट देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग राउंड में। सो ये हो गया तुम्हारा कोडिंग राउंड का। साथ साथ में जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट से, वो तुम्हारे यूजुअली डीबीएमएस, ओएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मतलब ये इन सारे सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। डीबीएमएस, एसक्यूएल वगैरह से भी पूछे जाते हैं। तो इन सारे जो जो कोर कोर सब्जेक्ट्स है ना, इन सबका थोड़ा यार ब्रशअप करते रहा करो। अगर तुमको टाइम नहीं मिलता है तो जो भी टॉप 50 या टॉप 100 मतलब इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको पढ़ लोगी, ताकि कम से कम इंटरव्यू राउंड में जो इसके बाद लास्ट वाला होने वाला ना, उसमें तो कोई दिक्कत ना हो। तो लास्ट राउंड जो होगा वो होगा तुम्हारा इंटरव्यू राउंड या टेक्निकल इंटरव्यू राउंड जिसको बोलते हैं लोग। तो उसमें क्या होगा कि तुमसे यूजुअली दो ही चीज इसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि आईबीएम वाले पूछते हैं। एक पूछते हैं आप तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में, जो भी तुमने प्रोजेक्ट बनाया उसके बारे में रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं कि तुमने कौन सा टेक स्टैक यूज किया है, कैसे कैसे तुम्हारा उसका फ्लो क्या क्या था, ये सारी चीजें। और दूसरा चीज जो यूजुअली वो लोग टेक्निकल क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा पूछते हैं। मतलब कभी कभी किसी किसी से कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया या फिर जो तुमने किया है कोडिंग क्वेश्चन उसी को एक्सप्लेन करवा दिया तो वो बात अलग है। बट वो लोग कोडिंग मतलब ये टेक्निकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं। जैसे टेक्निकल क्वेश्चन में क्या मतलब यही टेक्निकल सब्जेक्ट से क्वेश्चन, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से, डीबीएमएस से, एसक्यूएल से, इन सब से, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह से, इन सब से मतलब क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जिसमें से थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन सबसे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मतलब ये हो गया तुम्हारा आखिरी टेक्निकल इंटरव्यू राउंड का प्रोसेस। तो ये सारी चीजें भाई नोट डाउन कर लो। अगर कुछ भी भूल रहे हो, कुछ भी छूट रहा है, वीडियो को बैक करो, जाओ देखो उसको नोट डाउन करो, लिख के रख लो, फिर आगे बढ़ो। आखिरी में यूजुअली कभी कभी होता है, कभी कभी उसको अवॉइड भी कर दिया जाता है, आखिरी में एचआर राउंड होता है। और अगर एचआर राउंड होता है तो मैं बोलूंगा उसको बहुत ज्यादा लीनियंट मत लो। ऐसा मत कर दो कि भाई एचआर राउंड है यार अपना तो बस अब तो हो गया, बस एचआर राउंड। इसमें मैंने देखा है ना यार, सच बता रहा हूं, कई लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया है कि आखिरी में एचआर राउंड में पहुंचने के बाद बहुत लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो उसका रीजन क्या है ऐसा? एचआर राउंड में जब आप पहुंचते हो ना, आप तब तक में भाई सातवें आसमान में पहुंच चुके रहते हो कि बस अपना तो हो गया है, अब इसके बाद तो कोई टेंशन है नहीं, अपना तो हो चुका है भाई। अब फोन ऑन करके अपने दोस्त लोग को सबको बता दिए हैं भैया हो गया है, अपना टेंशन नहीं है, अब तो अपना हो गया है। किस लिए भाई? तुम्हारा भी एचआर राउंड बचा है। एचआर राउंड भी एक एक राउंड है, और सबसे बड़ी बात, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड है। वही होता है तुम्हारा मतलब डिसीजन मेकिंग राउंड होता है वो तुम्हारे लिए, कि तुम कंपनी के लिए फिट हो कि नहीं हो। समझ रहे हो? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें तुमको एकदम कूल माइंडेड होना है, अच्छे से बिहेव करना है वहां पे। तुम्हें अपने आप को ऐसा बताना है कि हाँ भाई मैं ही हूं वो बंदा जिसे तुम ढूंढ रहे थे अपने कंपनी के लिए। समझ रहे हो? तुमको ये चीज वहां पे प्रूव करनी है। अब कैसे प्रूव करोगे? अपने बॉडी जेस्चर से, अपने बात करने के तरीके से, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपने तुमसे जो क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं उसके मतलब बताने के तरीके से, और उसके तुम्हारे अपनी खुद की सोच को, अपने खुद की सोच को वहां पे बताते हुए। अब जैसे कि देखो तुमसे एचआर राउंड में भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहां पे बेसिक मतलब जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि तुम अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो तुम क्या करोगे। तो वो जो एचआर रहते हैं ना, वो तुम्हारा मतलब माइंडसेट पे देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि तुम यार किस लेवल तक सोचते हो, तुम्हारी सोच क्या है। क्या तुम ऐसे ही, क्योंकि तुम होता क्या, अब अगर वहां पे तुम्हारा अगर उनको टीम कोऑर्डिनेशन चेक करना है तो वो तुमसे पूछ लेंगे कि तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो, तुम्हारे टीम के मेंबर्स भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अचानक से कल है तुम्हारा, तुमको कल वो प्रोजेक्ट सबमिट करना था, अब तुम्हारा उसमें से एक टीम मेंबर की तबीयत खराब हो गई, अब तुम क्या करोगे? ऑलरेडी तुम्हारे पास काम है फिर से, फिर भी। तो अब तुमको उस समय, समझ रहे हो, सोच समझ के आंसर देना कि भाई मैं क्या करूंगा। तो तुम या तो फिर, और तुम्हारे मैनेजर ने तुमको बोला अचानक से कि दिव्यांश या फिर तुम्हारा जो भी नाम है कि भाई यार ऐसा है कि ये तुम्हारा जो कलीग है इसकी तबीयत खराब हो गई है और इसका तुमको काम करना है, और अगर तुम इसका कर दोगे थोड़ा सा काम तो काफी हेल्पफुल हो जाएगा। तो अब अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है तो क्या करोगे? नहीं नहीं सर मैं कर लूंगा, आप लाइए मुझे दे दीजिए, मैं सब कर दूंगा। अरे सर मैं कर दूंगा, तुम्हारे पास, तुमको पता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तब भी तुम बोल रहे हो, तो ये भी गलत है। और अगर तुम ऐसे बोल दो नहीं सर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं सर मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है, मुझसे नहीं हो पाएगा, सीधा मना कर दोगे, तो ये भी गलत है। तो देखो, तुम उस समय अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा काम है तो तुम उस काम को लो, साथ ही साथ में अपने मैनेजर से या फिर जो भी तुम्हारा मतलब टेक लीड है या फिर जो भी, उससे रिक्वेस्ट करो कि मुझे एक लोग या दो लोग और चाहिए जो मेरी हेल्प कर सके उस काम में, ताकि हम लोग उस पर्टिकुलर काम को आराम से कर सकें, ताकि हम उस काम को मैनेज करके एक दूसरे में थोड़े थोड़े सब टास्क टाइप का बांट के उसको कंप्लीट कर सकें। तो इस तरीके के आंसर दो यार, मतलब समझ रहे हो कि उसको भी लगना चाहिए यार बस यही वो बंदा है भाई जो चाहिए, इसी को तो खोज रहा था मैं। तो बस यही सारी चीजें हैं जो तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। अपने पूरा जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है ना भाई, वो हर
हर एक राउंड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलो, क्योंकि हर राउंड में तुम्हें मार्क्स मिलते हैं, हर राउंड में तुम्हें पॉइंट्स मिलते हैं, और जो तुम्हारा ओवरऑल स्कोर होगा ना, वही तुम्हारा सिलेक्शन पार्ट बताएगा। जैसे मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं, बहुत ज्यादा मैसेज करते हैं, भैया मेरा बिहेवियरल टेस्ट तक मैं पहुंच गया हूं, अब मेरा कंफर्म है क्या? भैया मैं एचआर राउंड तक, भैया मैं टेक्निकल इंटरव्यू तक पहुंच गया हूं, बस मेरा एचआर बचा है, मेरा कंफर्म है क्या? भाई मैं ऐसे कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हारा कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है, बट हाँ फिर भी मैं बोलता हूँ कि हाँ ऑलमोस्ट कंफर्म है, क्योंकि ऐसा होता है कि उस 100% जनता में से 98% या फिर 90% जनता ऐसी होती है, मैं बोलूंगा 90% जनता ऐसी होती है जिनका हो ही जाता है, बट बाकी 10% जनता ऐसी भी होती है जिनका नहीं भी होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस 10% में आ जाओ। तो इसीलिए हर राउंड को अपना मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड मान के चलो और बेस्ट दो उसमें से। ठीक है, बस इतना ही बोलूंगा इस वीडियो में। इस पूरे वीडियो को आप अगर देखे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह मेरे साथ रहिए, इसी तरह गबरू देव फैमिली के को मतलब आप इसी तरह से प्यार करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लोगों से भी, अपने भाई लोगों से, अपने दोस्त लोगों से भी सब्सक्राइब करो, ताकि उनको भी ये सारे कंटेंट्स बहुत आसानी से मिल सके। ताकि मेरा जो ये मोटो है कि हर एक किसी के पास हर एक ये पूरा मेरा कंटेंट पहुंचना चाहिए, वो उस चीज में मैं कामयाब हो सकूं। और बस इस तरह से साथ देते रहो, खुश रहो, आबाद रहो। जय हिंद।